सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर पिता का उसके प्यार उसके अनुग्रह के लिए। वो सामर्थ्य महान परमेश्वर प्रभु हम सब से समस्त कलीसियाओं से मोहब्बत करता है, समस्त संसार से प्रेम करता है। वो चाहता है कि हर एक लोग प्रभु के नजदीक आए। हालेलुया। महान प्रभु की महिमा तारीफ बहुत आय से हो। आप सभी का स्वागत है आज सत्यगत संगति में, और उन सब्सक्राइबर्स के लिए और उन लोगों के लिए कि जो परमेश्वर के वचन को हमेशा सुनते हैं मेरे द्वारा, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज एक वचन पर मैं रोशनी डालूंगा जो मलाकी किताब अध्याय 1 उसकी 6 आयत के अंदर लिखा हुआ है। और वचन कहता है, और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो। ये मलाकी की किताब पुराने नियम की अंतिम पुस्तक है, और उसके बाद में पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर में आपको मलाकी किताब के बाद एक वाइट पेज मिलेगा, आपको सफेद कोरा कागज। उसके बाद में फिर मत्ती की किताब शुरू हो जाती है। पुराने नियम की लास्ट किताब मलाकी की किताब है, फिर उसके बाद में फिर मत्ती किताब है। मत्ती और मलाकी के बीच में वाइट पेज है। ये वाइट पेज दर्शाता है कि बिल्कुल ब्लैंक समय, बिल्कुल ब्लैंक काल उस समय रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मलाकी के बाद आने में लगभग 400 साल लगे हैं। मलाकी पुस्तक लिखे जाने के पश्चात में पुराने नियम की कोई किताब लिखी नहीं गई। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, और यीशु मसीह का जन्म होने में मलाकी से लेकर यीशु मसीह तक मत्ती किताब तक अगर हम देखें तो लगभग 400 साल बीते हैं। और इस 400 साल में ब्लैंक डे रहा है, खाली कोरा दिन, कोरा साल। 400 साल ऐसे बीता है, और परमेश्वर ने किसी से भी वार्तालाप नहीं किया, भविष्यवक्ताओं को, नबियों को उत्पन्न नहीं किया कि जाकर इजराइल को या समस्त लोगों को प्रचार करें या पुस्तकें लिखी जाएं। और ये समय बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। और मलाकी के समय में ये अंतिम चेतावनी दी गई थी कि परमेश्वर ने याजकों को, परमेश्वर ने अपने लोगों को, परमेश्वर ने जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, इजरायली हैं, उनको लास्ट चेतावनी दी थी कि तुम क्या करते हो, कि तुम मेरा अपमान करते हो, तुम मुझसे तुम घृणा करने लग गए हो, तुम मेरा अनादर करते हो, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, अशुद्ध भेंट लेकर आते हो। इवन कितने बिगड़ गए हो कि तुमने आज अपनी मनमानी करना चाहा, परंतु मेरे वचन को तुमने तुच्छ ठहरा दिया। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था को तुच्छ ठहरा दिया। ये समय में लास्ट चेतावनी मलाकी के द्वारा परमेश्वर ने दी, और मलाकी से पहले से ही ऐसा करते आ रहे थे, लेकिन लास्ट कहते कहते परमेश्वर ने इनको यहाँ पर चेतावनी दी। उसके पश्चात में भी ये लोग नहीं सुधरे, और मलाकी से लेकर और आपका यीशु मसीह तक 400 साल बीत गया। और इस 400 साल के अंतर्गत में ये सारे के सारे जो परमेश्वर में विश्वास करने वाले यहूदी, इसी में याजक, महायाजक अनुचित रीति से चलने लग गए। और इवन की ऐसा समय भी हुआ कि परमेश्वर ने इनको बोला कि तुम वेदी पर अशुद्ध मांस चढ़ाना, अशुद्ध भेंट चढ़ाना बंद कर दो। तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं की जाती है, तुम जबरदस्ती क्यों चढ़ाते हो और क्यों मुझे रिस दिलाते हो। परमेश्वर ने इनको ऐसे कर भी बोला, लेकिन फिर भी जो उसके लिए क्या करते थे। इवन परमेश्वर ने ये तक बोला कि तुम मंदिर में ताला लगा दो, द्वार बंद कर दिया जाए, यही उत्तम रहेगा। प्यारे जीजो, तो भी इन्होंने ऐसा किया। परमेश्वर ने इनकी प्रार्थनाओं को, इनकी भेंटों को स्वीकार करने से मना कर दिया। और ये 400 साल परमेश्वर से ये दूर हो गए, और परमेश्वर भी इनसे दूर हो गया इनके पाप के कारणवश से। इसीलिए ये 400 साल तक इतने अनुचित रीति से चले लग गए कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के मंदिर में जब एंटर किए हैं तो मंदिर के बाहर व्यापार हो रहा था। वहां पर व्यापार हो रहा था, और वहां पर धंधा किया जा रहा था, वहां पर
अपने अपने रोजी रोटी के लिए लोग काम कर रहे थे, वरन वो द्वार पवित्र और द्वार साफ सुथरा होना चाहिए, उस द्वार के आगे व्यापार चालू कर दिया। परमेश्वर ने मना किया ऐसा मत करो, और ये ऐसा करने लग गए। 400 साल तक और बिगड़ते 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 चले गए, और फिर ये गुलामी में, फिर ये इसके बाद में दूसरों के द्वारा सताए जाने लग गए, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और अपनी मनसा के अनुसार करने लगे। इसलिए परमेश्वर ने याजक तक को बोला कि तुम भी ऐसा करते हो। प्रजा करती है तो बात अलग है, तुम याजक भी ऐसा करते हो। इसलिए परमेश्वर याजकों से भी घिन करने लग गया, घिन आने लग गई उसको। क्यों? क्योंकि ये अनुचित काम करते हैं और मंदिर को तुच्छ ठहराने लग गए। और परमेश्वर कहने लग गया, तुम मंदिर को बंद कर दो, तुम्हारे को मैं देखना नहीं चाहता, तुम अशुद्ध भेंट चढ़ाते हो। इवन ये 400 साल के दौरान में जब मलाकी की पुस्तक अंतिम लिखी गई, उसके बाद कोई भविष्यवक्ता वचन प्रचार करने के लिए नहीं आया, तब इनमें खलबली हुई है कि अब कोई परमेश्वर अब किसी से बातचीत क्यों नहीं कर रहा है, परमेश्वर किसी को क्यों कर नहीं भेज रहा है, कोई पुस्तक की बातें क्यों नहीं करता और लिखी क्यों नहीं जा रही है। 400 साल तक इन इजरायलियों में, इन याजक महायाजकों के अंदर खलबली सी हो गई। इसीलिए इनको ऐसा जान पड़ा कि शायद हमने पाप या धर्म किया है। तो इसी 400 साल के दौरान में याजक अपने पाप को क्षमा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में, उस पवित्र स्थान की ओर जाते थे। और जब मंदिर का द्वार जब खुलता था प्यारे जी, जो तो द्वार खुलने के पश्चात में कोई भी अपने पापों की क्षमा के लिए अंदर जाता था, तो वो वेदी के पास जाता था जहां पर भेंट चढ़ाई जाती थी, वो भेंट लेके जाता था। और इस 400 साल के दौरान में इन्होंने दुनिया के, जब परमेश्वर को प्रसन्न करने की इन्होंने कोशिश की मलाकी पुस्तक के पश्चात में, तो दुनिया के महंगे महंगे आइटम, महंगे महंगी वस्तु, महंगे महंगे इत्र, महंगी महंगी उत्तम फिर वस्तुओं को परमेश्वर की वेदी के पास लाना इन्होंने शुरू किया। लेकिन फिर भी इसके पश्चात परमेश्वर इनकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर इनसे क्रोधित हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले परमेश्वर को चेतावनी दी, उस समय नहीं सुधरे। उसके बाद में इन्होंने सुधरने की कोशिश करी याजक महायाजकों ने, परंतु परमेश्वर ने फिर इनकी भेंट को स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसा तक होने लगा कि परमेश्वर के प्राणों को ले ले, ऐसा होने लग गया था प्यारे जीजो। दैन इसके पश्चात में जब ये भेंट लेके जाते थे तो ये अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, और दैन उसके बाद में एक रस्सी से अपनी कमर बांधकर ये अंदर जाते थे, अंदर एंटर करते थे। और बाहर कुछ लोग याजक महायाजक लोग उस रस्सी को पकड़ रखते थे और ये प्रार्थना किया करते थे। जो भी अंदर जाता था व्यक्ति, वो प्रार्थना करता था वेदी पर भेंट चढ़ाकर कि परमेश्वर मेरी वेदी पर चढ़ाई हुई भेंट को स्वीकार करे। और प्यारे जी, स्वीकार करने का हम जानते हैं इस विषय में कि पुराने की व्यवस्था बताती कि जब जब परमेश्वर ने भेंट को स्वीकार किया है, तब तब सुगंध और धुआं उस मंदिर में, उस वेदी के इर्द गिर्द में होने लगा है। और यदि किसी की भेंट स्वीकार की जाती थी तो धुआं और अग्नि जैसी साइन हमको, चिन्ह देखने को हमको दिखते थे कि वेदी पे परमेश्वर ने भेंट को ग्रहण कर लिया है। और ये जब जाते थे तो ऐसा ही चाहते थे कि परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करेगा, तो उसका चिन्ह ये है। तो अंदर घुंघरू पहनकर पाँव में और कमर में रस्सी बांधकर जाते थे और 10 दिन या 21 दिन या 40 दिन तक प्रार्थना करते थे। जिसकी भेंट स्वीकार हो गई तो ऐसा ही उसके लिए चिन्ह हुआ करता था। भेंट को स्वीकार करने के लिए उसमें अग्नि जले, इस प्रकार से होता था। और यदि भेंट स्वीकार नहीं की गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई चिन्ह दिखाई नहीं देगा। और भेंट स्वीकार नहीं की गई तो जो भी याजक अंदर प्रार्थना करने परमेश्वर के पास गया है मंदिर में, वो जिंदा नहीं बचता था, मर जाता था। और जब वो अंदर जाते थे तो जिंदा रहने के लिए भी उनका एक साइन होता था कि वो अपने पाँव में जो उन्होंने घुंघरू को बांधा है, वो पाँव को चलाते रहेंगे छन 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 करके। तो जो बाहर जो लोग खड़े हैं द्वार के बाहर, मंदिर के द्वार के बाहर, वो लोग देखते थे, सुनते थे आवाज को कि हाँ अभी तक आवाज अंदर से आ रही है और इसका मतलब कि क्रिया चल रही है। और यदि वो व्यक्ति की प्रार्थना और उसकी भेंट स्वीकार कर ली गई तो उसके बाद वो आनंद से, शांति के साथ बाहर आता था, छमछम करता हुआ ही। तो इसके लिए साइन होता था कि उसकी प्रार्थना और उसकी भेंटें ग्रहण कर ली गई हैं। और यदि किसी की प्रार्थना भेंट स्वीकार नहीं की गई, किसी याजक या किसी महायाजक की, तो अंदर ही वो चाहे 20 दिन या 30 दिन या 40 दिन में उस व्यक्ति के प्राण को परमेश्वर ले लिया करता था, क्योंकि वो पापी और अनुचित और अशुद्ध भेंट को चढ़ा रहा है। ये 400 साल के दौरान में ऐसा रहा क्योंकि परमेश्वर इनसे घिन करने लग गया।
इनके पाप के कारणवश से, इनकी अशुद्ध भेंट के वजह से परमेश्वर ने चेतावनी दी। प्यारे अजीजों, इसीलिए 400 साल जो बीते मलाकी से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक, मलाकी से लेकर हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में दिखाई देता है मत्ती तक, तो बीच में एक व्हाइट कागज जो दिया हुआ है, व्हाइट पेपर जो है, व्हाइट पेज जो है, वो व्हाइट पेज ये दर्शाता है कि ब्लैंक डे, परमेश्वर ने किसी से वार्तालाप नहीं किया। हालेलुया। इसलिए प्यारे अजीजों, परमेश्वर यही कहता है कि यदि मैं तुम्हारा पिता हूं तो फिर मेरा वो आदर कहां है? यदि मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो फिर मेरा आदर कहां है? परमेश्वर के नजदीक अपनी भेंट को बड़े ही आनंद और शांति के साथ लेकर आए। परमेश्वर किसी से जबरन नहीं मांगता, परमेश्वर किसी से अशुद्ध भेंट नहीं मांगता। परमेश्वर के नजदीक अशुद्ध भेंट तभी हो जाएगी जब हम कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर देते हैं। शांति की, आनंद की और बिना कुड़कुड़ाई की भेंट परमेश्वर ग्रहण करता है। यदि हमारी भेंट कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा कर आती है, हमने इच्छा से सोचा होगा कि मैंने 10,000 दे दिया, 5,000 दे दिया, परमेश्वर में इसके बटके में 20,000 दे देगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया है। परमेश्वर के पास में शांति की, आनंद की, बिना कुड़कुड़ाए की भेंट कुछ भी जो दिया है, परमेश्वर उसका दूना प्रतिफल देगा, क्योंकि वो हमने शांति से, आनंद में होकर कि प्रभु आपने दिया, परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हम भेंट देते हैं। परमेश्वर किसी की भेंट का मोहताज नहीं है, परंतु परमेश्वर कि हम कार्य के लिए भेंट को देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम अपनी भेंट को लाते हैं बिना कुड़कुड़ाए लेकर आए। परमेश्वर अशुद्ध भेंट से प्रसन्न नहीं होता। अशुद्ध तभी हो जाएगी जब हमने कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया। इसीलिए जब तू दान करे, तेरा दाहिना हाथ देता है तो बाइना ना जाने, बाइने से देता तो दाहिना हाथ ना जाने कि तूने कितना दिया। मतलब कि तू बिना कुड़कुड़ाए दे रहा है। और यदि कोई व्यक्ति कितना भी लेकर आएगा, फिर वो कुड़कुड़ाएगा कि हाँ, इससे तो मेरा ये खर्चा चल सकता था, इससे तो मेरा ये काम हो सकता था, तो आप उस भेंट को मत दीजिए, क्योंकि आपने कुड़कुड़ाया बुड़ाया, परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं हुई। इसलिए कितने भी महंगे महंगे तोहफे फिर परमेश्वर सामने चढ़ाते रहिए, ला के परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहिए, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। हृदय का, मन का दान परमेश्वर, हृदय का, मन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। चाहे वो थोड़ी से थोड़ी ही क्यों करना हो, परंतु शांति में करिए, और जितना फिर हम बोते हैं उसका प्रतिफल पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे ये कहता हूं, मेरे फिर स्वामी और मेरा फिर पिता वाला अधिकार, आदर, सम्मान कहाँ रहा? परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, अपने विषय में इसलिए समझें और पवित्र शास्त्र बाइबल की भेंट की, इस परमेश्वर के सामर्थ्य की बात को समझें, इसलिए इस मलाकी की बात को समझें। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह।